अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ऑनलाइन अर्निंग। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपवर्क की एक सीरीज शुरू हुई है जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों की जो ये कहते हैं कि हमें अपवर्क से जॉब नहीं मिल रही, हमें इतना अरसा हो गया अप्लाई करते हुए लेकिन जॉब हम नहीं हासिल कर पा रहे। तो ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सारी डिटेल्स बताऊंगा मैं आपको कि अपवर्क का जो लोगैरिथम है वो किस तरह काम करता है और आप लोग अपनी जो प्रोफाइल है उसको किस तरह जो है वो पॉलिश कर सकते हैं। मेन चीज़ अपवर्क में क्या होता है कि आपने अपनी प्रोफाइल को पॉलिश करना है, अपनी प्रोफाइल को इस तरह पॉलिश करना है कि 100% कंप्लीट हो वो। उसमें जो भी आप किसी भी क्लाइंट को जॉब सेंड करते हैं तो वो जो भी आपका कवर लेटर है वो ऐसा इफेक्टिव होना चाहिए कि क्लाइंट जो है वो आपको जो है वो रिस्पॉन्स फ़ौरन दें। तो इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी टिप्स दी जाएंगी, बहुत सारी टेक्निक्स के बारे में बात की जाएगी कि जिनको फॉलो करके आप जो है वो जॉब हासिल कर सकते हैं। फिर ये कोई ना कहे कि जॉब जो है वो हमें नहीं मिल रही। तो अगर आप तो इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, इस वीडियो के अकॉर्डिंग अपने जो अकाउंट है उसको पॉलिश कर रहे हैं, तो यू विल गेट द सक्सेस इन अपवर्क। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हुए हैं जिनके जरिए मैं आपको समझाऊंगा कि ये किस तरह जो है वो अपवर्क काम करता है। तो सबसे पहले तो आपने अपवर्क पे बनाना है अपना अकाउंट आपका मैंने वीडियो बनाई हुई है कि किस तरह आपने अकाउंट क्रिएट करना है। तो उस वीडियो को फॉलो करके आप अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट जो है वो आपका 100% कंप्लीट होना चाहिए। विदाउट कंप्लीशन जो अकाउंट्स हैं वो जो है वो सक्सेसफुल नहीं होते अपवर्क पे। पहली बात तो ये आपके पास आ गई कि भाई आपने अपना अकाउंट जो है वो 100% कंप्लीट कर लिया। अब आप कहते हैं कि यार 100% भी कंप्लीट है, आप जॉब्स पे अप्लाई भी कर रहे हो, कंटिन्यूसली 10-10 15-15 प्रपोजल सेंड कर रहे हो, लेकिन स्टिल आपके पास जो है वो क्लाइंट का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा और इतने अरसे से आपको जॉब नहीं मिल रही। तो यही सवाल है ना आपका। तो मैं इसका जवाब देता हूँ आपको। अब आपने जो जो भी मैं बताऊं उसको फॉलो करना है और इंशाल्लाह ताला आपको जो है वो अपवर्क पे जॉब लाजमी मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं, आपने कुछ पॉइंट्स जो है वो नोट कर लें, कॉपी पेंसिल ले लें और उन पॉइंट्स को जो है वो आप अपनी रजिस्टर पे नोट कर लें ताकि उन पॉइंट्स के हिसाब से आप अपनी प्रोफाइल देख सकेंगे, जहां पे लैक है वहां पे आप उसको जो है वो सही कर सकें। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप जब भी अकाउंट बनाते हैं, तो मैंने बहुत सारे अकाउंट्स देखे हैं लोगों के, वो स्टार्ट में ही अपने $20 जो है वो पर आवर जो अपने वो रेट दे रहे होते हैं, $20 पर आवर, $15 पर आवर। तो ये सबसे पहले तो इस चीज़ को इस चीज़ को आपने नहीं करना। स्टार्ट में आपने अपना रेट जो है वो मिनिमम रखना है। अब आप कहेंगे ये रजा भाई मिनिमम रेट क्या होगा, तो मिनिमम रेट मेरे हिसाब से $5 to $7 इज़ इनफ। स्टार्ट में आप $5 से $7 जो है अपना रेट रखें। जैसे जैसे आपको आगे जॉब्स मिलती जाएं उसके हिसाब से आप अकॉर्डिंगली अपना रेट जो है वो इंक्रीज करते रहें। जब मैंने स्टार्ट किया था तो यही था कि मेरी $5 पर आवर थी और अब भी मेरा अगर आप अकाउंट पे जाएं तो वहां पे रेट जो है वो $5 पर आवर ही है। अब इस $5 पर आवर का मतलब ये नहीं है कि आप जो भी जॉब पे अप्लाई करेंगे तो आपको वो $5 पर आवर ही मिलेगा। आप अप्लाई जब 2-3 जॉब्स आपकी ऐड हो जाएंगी, आपको काम करना आ जाएगा, आपको समझ आ जाएगी अपवर्क किस तरह काम करता है, क्लाइंट्स किस तरह जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका रेट जो है वो खुद इंक्रीज होने लगेगा। अब आप फॉर एग्जांपल एक $5 की आपने लगाई हुई है कि मैं $5 में काम करता हूँ। अब जब आप कवर लेटर सेंड करते हैं, आप वहाँ पे कोई फिक्स्ड जॉब भी होती है, वहाँ पे आर्ली भी होती है, तो फिक्स पे आप उसको कहो कि भाई मैंने $100 में काम करना है, मैंने 150, मैंने 200, $250 में काम करना है। तो ये तो आप पे डिपेंड करता है, जितनी आपको एक्सपीरियंस होगा, जितनी आपकी प्रोफाइल में जॉब्स ऐड होंगी उसके हिसाब से आपको जॉब्स मिलती चली जाएंगी। तो पहली पॉइंट तो यही हो गया कि भाई आपने जो है वो अपनी प्रोफाइल का जो रेट है वो डाउन रखना है इन द स्टार्ट। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। ये हो गया सेकंड पॉइंट में क्या है कि आपने सबसे पहले तो ये है कि हर सोशल मीडिया पे जाके नहीं वहां चेक करना कि भाई कोई क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। आपने अपने वर्क पे फोकस करना है। जो भी आप काम कर रहे हो आपने उसको पॉलिश करना है कि वो बहुत अच्छा होना चाहिए काम आपका। ठीक है, उस पर फोकस करें बजाय इसके कि आप जो है वो दूसरी सोशल मीडिया पे जाके जो है वो दूसरों को देखें और उनसे जो भी उन्होंने कमेंट्स किए उनको पढ़ें, जाके उसको फॉलो करें। आप अपनी स्किल्स पॉलिश करें। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये आ गया आपके पास कि हाँ
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रपोजल्स में आपने जो है वो अपने जॉब एग्जांपल्स नहीं दी होती हैं। आपने अपने जो भी आपकी स्किल्स है, फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटर हैं आप, ये ग्राफिक डिजाइनर है, जो आपने अपने प्रपोजल या अपनी जो प्रोफाइल है उस पर आपने अपनी एक्सपीरियंस नहीं ऐड किया हुआ था, आपने अपनी फाइल्स नहीं ऐड की हुई होती। तो काइंडली जो अपनी स्किल्स में काम कर रहा है उसकी कोई ना कोई फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बना के, अपने लिए ही फाइल बना के उसको अपनी प्रोफाइल पे लगाएं, ताकि जो भी क्लाइंट अपनी प्रोफाइल को अप्रोच करे तो उसको पता चले कि हाँ यार इसने ये काम किया हुआ है और ये ऐसा काम कर सकता है। तो इस चीज़ को आपने काइंडली फॉलो करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फॉर एग्जाम्पल आपको कोई क्लाइंट रिस्पॉन्स करता है, उस टाइम आप या तो घर बैठे हुए बिरयानी खा रहे होते हैं और आपको नहीं पता चलता कि क्लाइंट का मैसेज आया हुआ है, और आप वो देखते हैं कोई 2 से 3 घंटे बाद, तो ऑब्वियसली वो क्लाइंट जो है वो आपके इंतजार में नहीं बैठा कि आप आएंगे, नवाज साहब जो है वो रिप्लाई करेंगे क्लाइंट को तो क्लाइंट उन साहब को हायर करेगा। तो ऐसे नहीं होता। काइंडली 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 अवॉइड दिस हैबिट कि आप जो है वो ऑनलाइन रहा करें। कोशिश किया करें कि आप ऑनलाइन है और नोटिफिकेशन लाजमी ऑन कर दें, ताकि कोई भी क्लाइंट का रिस्पॉन्स आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए, तो आप उसी टाइम जो है वो उस क्लाइंट को रिस्पॉन्स दे सकें, उसका रिप्लाई कर सकें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर लोग जो है वो इस वजह से रह जाते हैं कि यार वो ऑनलाइन नहीं होते और क्लाइंट जवाब देता है तो वो मैसेज नहीं पढ़ पाते, और फिर जब वो जवाब देते हैं क्लाइंट को तो उस टाइम क्लाइंट जो है ऑलरेडी किसी फ्रीलांसर को हायर कर चुका होता है। नेक्स्ट हम आते हैं कि डिडंट डू कॉल्स। अच्छा, इसका मतलब ये है कि क्लाइंट्स आपको कहते हैं कि भाई मैंने कॉल पे बात करनी है, मैंने वीडियो कॉल पे बात करनी है, आप कहते हैं नहीं यार हम नहीं कर सकते, हमें शर्म आती है, हमें कॉन्फिडेंस नहीं है क्लाइंट से कॉल पे बात करने का। तो नो, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो ये काम आपके लिए है ही नहीं। कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्ड करें जिसकी वजह से आप जो है वो क्लाइंट से बात कर सकें, क्योंकि यहाँ पे हर काम जो है वो क्लाइंट्स की बात करने से, उससे कांटेक्ट करने से फिर आपको समझ आएगी कि वो क्या चाहता है, और आप उसको जो देना चाहेंगे वो आप उसको समझा सकेंगे कि आप उसको क्या देना चाहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करें आहिस्ता आहिस्ता, सही, लेकिन ये सेट हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं, आप फॉर एग्जांपल दिन के 2 प्रपोजल सेंड करते हैं और आप उसको क्विट कर देते हैं। आप कहते हैं कि भाई मैंने 2 सेंड कर लिए और अब बस बहुत हो गया, अब क्लाइंट जो है वो खुद ही रिस्पॉन्स करेगा। तो ऐसे नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसे। आपने अप्लाई करने, अपने काम में कंसिस्टेंसी लानी है। उस कंसिस्टेंसी की वजह से जो है वो आप जो है वो ईजिली क्लाइंट्स ग्रैब करेंगे। तो अपवर्क पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आप एक ऑप्शन देखेंगे माय फीड का ऑप्शन, उसको काइंडली माय फीड का ऑप्शन को यूटिलाइज करें। माय फीड का ऑप्शन पे क्या होता है कि आपकी हज़ारों की लिस्ट में जॉब्स होती हैं, आप उन जॉब्स में से सिलेक्टेड अपनी स्किल्स के मुताबिक की जॉब्स को सिलेक्ट करके उसको माय फीड के ऑप्शंस में जाके सेव कर दें। वहाँ पे फिल्टर करके वहाँ पे सेव करेंगे जॉब्स, तो हज़ारों में से 15-20 जॉब्स जो है वो आपकी वहाँ पे लिस्ट हो जाएंगी। अब आपने क्या करना है कि उस लिस्ट में से फिर सिलेक्ट करना है कि कौन सी जो है वो आपकी स्किल्स के रेलिवेंट हैं। तो आपको जो अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने ये इस पे अप्लाई करूँगा तो क्लाइंट जो है वो रिस्पॉन्स देगा, उन जॉब को मजीद आपने जो है वो शॉर्ट लिस्ट कर लेना है। तो इस तरह आपके पास जो है वो 5 से 10 जॉब बच जाएंगी, उन पे फिर आपने अप्लाई करना है। तो इस तरह आपने जो है वो जॉब्स पे अप्लाई करना है। तो वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो गई है, तो बाकी की जो वीडियो है वो आप देखिएगा पार्ट नंबर 2 में। तो जिसको जो भी शिकायत है कि भाई मुझे जॉब्स नहीं मिलती, तो वो काइंडली एंड तक वीडियो देखें, और ये इसका सेकंड पार्ट भी लाजमी देखें, उसको समझ आ जाएगी किस तरह जो अपवर्क जो है वो काम करता है। तो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।